वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग और पिछली स्टोरी आपको कैसी लगी। मैंने ट्रांसफ़र के बारे में आपको स्टोरी सुनाई थी कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। और मैं हूँ थोड़ी ड्रामेटिक हूँ, तो मेरा सारा रिएक्शन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक होता ही है और मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ चीज़ें। तो वो सारी चीज़ें हुई। आई होप यू लाइक्ड इट। और अब हम बात करेंगे अपने नए ऑफिस के बारे में। तो देखो, ज़्यादा क्या ही बात करूँ, ज़्यादा तो बुराई भी नहीं कर सकती हूँ मैं, मतलब ऐसे चैनल पे तो लेकिन थोड़ा थोड़ा बताती हूँ। तो देखो, होता क्या है, जब भी हम लोग होते हैं ना कि मैंने आपको बताया हमारे ट्रांसफ़र्स तो इतने जल्दी और इतने फ्रिक्वेंटली होते नहीं हैं, किसी के भी नहीं होते हैं जब तक आपने खुद ही रिक्वेस्ट ना करी हो। तो मैं तो बिल्कुल वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। अचानक से सारी चीज़ें आ गई और मुझे जाना पड़ा। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे यही सोच के एकदम बीपी हाई लो अप एंड डाउन हो रहा था कि मैं जाके कैसे अब एडजस्ट करूँगी। देखो, ऐसे तो बाहरी पर्सनैलिटी देख के मुझे लोग बोलते हैं कि भाई ये तो हर जगह एडजस्ट हो जाती है, ये तो पानी है, ये तो काट ही लेगी, ये तो बूढ़ों के साथ, जवानों के साथ, बच्चों के साथ, सबके साथ ठीक है। लेकिन मैं अंदर ही अंदर जानती हूँ कि जब मैं किसी नई जगह पे जाती हूँ तो मुझे कैसा लगता है। तो मैं पहले दिन गई भैया ऑफिस में, और सर नहीं थे उस दिन, मतलब कि मेरे कमिश्नर नहीं थे जिनके पास मुझे रिपोर्ट करना था। तो कि मैं गई और पीएस सर थे, उनके साथ मैं बैठी। अब मेरे पास तो उतना कंप्यूटर है ना, तो कुछ है ना, मैं उस ऑफ़िस में किसी को जानती हूँ सिवाय एक के, और ना ही मेरा वहाँ पे मन लग रहा है, ना मुझे उसकी बिल्डिंग अच्छी लग रही है, ना मुझे वहाँ की वाइब अच्छी लग रही है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं जाती हूँ बिल्कुल एकदम ऑकवर्ड सी। अच्छा, जब आप किसी नए जॉब में जाते हो या फिर नया आपने कुछ जॉइन किया होता है, आप किसी नई, मतलब बिल्कुल नई जगह पे जाते हो, तो कैसा लगता है कि कोई सीरीज़ चल रही थी जिसमें आपकी एंट्री एकदम 5th सीज़न में हुई है वैसा सा एकदम एलियन सा लगता है। मुझे भी एकदम एलियन सा लग रहा था। मैं सबको देख के जज कर रही हूँ, ओह माय गॉड इसे क्या पहना है, ओह माय गॉड ये तो बहुत रूड लग रहा है, ओह माय गॉड ये सही लग रहा है। इस तरीके से मैं अपने दिमाग में चला रही हूँ और जाके मैं बैठ गई। अब बैठ गई तो क्या करना है कि मुझे तो कोई काम था ही नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कंप्यूटर वगैरह भी नहीं था, मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, तो मैं क्या काम करूँगी। वो सर थे, वो अपना काम कर रहे थे, वो बैठे थे, मैं बैठी थी। उनसे भी ज़्यादा मेरी तो बात तो पहले होती नहीं थी। मैं ही इधर से क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछी जा रही हूँ, मैं कमिश्नर सर की डिटेल्स लेती जा रही हूँ। देखो, पीएस को ये ज़रूर करना होता है, पीएस को, कि जो भी हमारा ऑफिसर है उसके बारे में मतलब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आगे मैं बताऊँगी कैसे कैसे हम लोग क्या क्या चीज़ें रखते हैं, क्या क्या डिटेल्स हमारे पास होनी चाहिए। तो मैं उनके बारे में पूछ रही हूँ, वो थोड़ा थोड़ा जवाब दे रहे हैं क्योंकि वो काम कर रहे हैं या फिर बहुत स्ट्रेस्ड है कुछ किसी चीज़ को लेके, तो थोड़ा थोड़ा जवाब दे रहे हैं। फिर मैं पूछ रही हूँ, फिर वो थोड़ा सा जवाब दे रहे हैं, फिर मैं पूछ रही हूँ। तो मैंने तो उनको मेरे ख्याल से मैंने उनको परेशान कर दिया। फिर मैंने बाद में पूछा भी कि मैं परेशान तो नहीं कर रही हूँ आपको इतने सारे क्वेश्चन पूछ के, क्योंकि मेरी क्या गलती है यार, वो एक बार में सारा जवाब दे ही नहीं रहे हैं, वो टुकड़ों में जवाब दे रहे हैं, मतलब मैं जो पूछ रही हूँ वो जवाब दे रहे हैं। तो मुझे लगा कि कहीं इरिटेट तो नहीं हो रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं आपको काम है यहाँ पे, तो आई अंडरस्टैंड, आपको सब कुछ जानना पड़ेगा। और उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें बताई कि ये यहाँ रखा है, वो वहाँ रखा है। मैंने कहा कि ठीक है, और जितना वो बता सकते थे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे है। और हाँ, ऑफिस के बारे में भी बताया अच्छे से कि मुझे किससे हेल्प लेनी है और कौन क्या काम कर रहा है, और किससे अगर ये हो जाए तो किससे बोलना है, वो हो जाए तो किससे बोलना है, ये सारी चीज़ें मुझे बताई। तो मुझे लग रहा था कि ठीक है, जब मेरे पे आएगी ना तो मैं तो कर लूँगी, ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन मुझे वहाँ बैठ के इतना ख़राब लग रहा था, एकदम लग रहा था जैसे कि मैं पहली बार मैंने जॉब ज्वाइन किया है। देखो, जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था मैं 20 साल की थी, और 20 साल की उम्र में फिर आपको लगता है कि ठीक है अभी सीखना है, और आपको भी लोग छोटा बच्चा मानते हैं कि अच्छा अभी तो इसे कुछ नहीं आता होगा बेचारी, ओ माय गॉड, ठीक है इसकी हेल्प कर देते हैं। लेकिन जब आप इतने बड़े हो जाते हो और आपके दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप कहीं पे प्रो थे और आके बिल्कुल नई जगह पे आ गए, तो ऐसा लग रहा था कि क्या मुझे कुछ नहीं आता इस तरीके से। तो मुझे बहुत ही गंदा लग रहा था, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मुझे बिल्कुल ऐसा होता है कि अरे यहाँ पे हूँ मैं, वहाँ पे एकदम ऐसा वर्चस्व बना रखा है, मुझे ऑफिस का सब कुछ पता है। लोग मेरे पास आ रहे हैं ऑफिस के बारे में जानने के लिए। अगर किसी ने गलत नाम भी ले लिया ना किसी का कि ऐसा करके कोई है क्या ऑफिस में, तो मैं उसकी पूरी जन्म पत्री बता देती थी। लोग हैं, विजिलेंस सेक्शन है, वहाँ से कॉल करते थे कि अच्छा इस नाम का कोई कभी
हमारे यहाँ था क्या, तो मैं तो पुराना भी बता देती थी जब मैंने ज्वाइन नहीं किया था, क्योंकि मैं इतनी बातें करती थी ऑफिसर से, तो ऑफिसर सारे पुरानी बातें करते थे कि भाई एक बंदा वो था, एक बंदी ये थी, तो सारा कुछ मुझे इतना पता होता था अपने ऑफिस के बारे में। कोई कुछ पूछ रहा है ये थे तुम्हें पता है, तो मैं बोलती थी कि मैंने देखा तो नहीं है लेकिन मैंने सुना है उनके बारे में, मुझे उनके बारे में ये सारी चीज़ें पता है, तो मुझे इतना पता होता था, ठीक है। और अभी वो कहाँ हो सकते हैं, कौन सी जगह पे हो सकते हैं, कौन से पोस्ट पे हो सकते हैं, उनके कितने प्रमोशन हुए होंगे, ये सब कुछ मुझे पता होता था ऐसे ही हर डेजिग्नेशन पे। और सोचो अब इस जगह पे मैं आई हूँ, ईस्ट कमिश्नरेट है मेरा, उसके बारे में मुझे ज़ीरो नॉलेज है, क्योंकि पहले भी मेरा कोई ऐसा फ्रेंड नहीं था, और जो मेरी फ्रेंड वहाँ पे है उसने ज़्यादा काम अभी वहाँ पे किया नहीं है, तो उसको भी ज़्यादा कुछ पता था नहीं। तो इस कमिश्नरेट के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, मतलब कुछ नहीं पता। बस वो पीएस के बारे में जानती हूँ जो वहाँ पे थे, और मैं वो जानती हूँ अपनी फ्रेंड के बारे में। सब कुछ नया हो गया मेरा, बहुत ही मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम बड़ी हो चुकी हूँ, लेकिन जैसे कोमा से बाहर निकली हूँ कि मुझे बाहरी दुनिया का कुछ भी नहीं पता है, बिल्कुल मैं बड़ी ही हूँ लेकिन कुछ पता नहीं है, दिमाग मेरा बच्चे जैसा है। तो वहाँ पे पहुँच गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि सर जो है मुझे धीरे धीरे काम समझाने लगे। अच्छा 2 दिन तो कमिश्नर सर तो थे ही नहीं, तो फिर मैंने भी उतना कुछ टाइम दिया नहीं ऑफिस में, मैं निकल गई थी। फिर तीसरे दिन सर आए, सर से मैं मिली, तो सर बिल्कुल ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड कि अच्छा आपने क्या एजुकेशन किया है, ये वो सारी चीज़ें पूछी, आपको शॉर्ट हैंड आता है। मैंने कहा भाई मैंने इतने साल शॉर्ट हैंड लिखा ही नहीं, मेरे किसी कमिश्नर ने कभी शॉर्ट हैंड लिखा ही नहीं, तो मैं क्या करूँ, मेरे तो स्पीड बिल्कुल चली जा चुकी है, मैंने नहीं लिखा है। थोड़े बहुत मैं देखती रहती हूँ क्योंकि मुझे वीडियोज़ वगैरह बनाने रहते हैं, बट स्पीड मेरी तो नहीं है भाई। तो मैंने बोला उनसे, बताया ऑनेस्टली। देखो प्रो टिप है, अगर आपको कोई काम नहीं आता है ऑफिस में, खासकर सरकारी ऑफिस में, क्योंकि आपका यहाँ पे रिज्यूमे तो दिखाया नहीं जाता है कि भाई मुझे ये आता है और उस पर आपको जॉब मिल गई। आप प्रॉपर पूरा एग्ज़ाम क्लियर करके आए हो तो आप बेवकूफ़ तो नहीं हो। लेकिन अगर आप ऑफिस में पहुँच गए और आपको कोई काम नहीं आता है, आपको लैंग्वेज नहीं आती है, आपको कुछ भी ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड हो, तो सबसे अच्छा तरीका है पूछ लेना, आराम से पूछ लो और ऑनेस्टली चीज़ें बता दो कि मुझे ये नहीं आता है बट ये आता है, मुझे ये चीज़ में प्रॉब्लम है बट ये चीज़ मेरी एकदम अच्छी है। अगर आप नए नए हो तो फिर तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है ये बताने की कि अभी मुझे काम कुछ नहीं आता है बट मैं लर्न करूँगी ये सारी चीज़ें। लेकिन अब क्योंकि मैं तो एक्सपीरियंस्ड हूँ, जिस वजह से मुझे बुलाया गया था, तो मैंने तो साफ साफ बोला कि सर मैंने तो शॉर्ट हैंड नहीं लिखा है सालों से, बट मैं प्रैक्टिस कर लूँगी तो मुझे मतलब आता है। बाकी टाइपिंग तो मुझे दोनों लैंग्वेजेस में आती है, तो टाइपिंग की तो दिक्कत नहीं होगी, बट शॉर्ट हैंड में स्पीड मतलब मुझे इतना आता है कि मैं फिर से स्पीड गेन कर लूँ, थोड़े ही मतलब 3-4 महीने मैक्स लगेंगे। तो सर ने कहा ओके ठीक है, और मुझे नहीं लगता कि वो कुछ लिखवाने के लिए सोच रहे होंगे, क्योंकि वो खुद ही लिख के देते हैं। तो बहुत सारे कमिश्नर्स होते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो अपनी स्टाइल से काम करते हैं। कुछ लोग होते हैं डिक्टेशन देते हैं, कुछ लोग होते हैं खुद ही लिख देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि आप वहीं पे टाइप करो, कुछ लोग होते हैं लैपटॉप दे देते हैं कि आपको तुरंत ही करना है, कुछ लोग होते हैं कि वो बोलते हैं मुंह से और बोलते हैं कि आप कॉपी पे लिख लो, बाद में जाके टाइप कर लेना। तो बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं, और कुछ लोग तो बोलते हैं कि मेरे ही कंप्यूटर पे आके टाइप कर दो, मैं बोल रहा हूँ यहीं इसी वक्त लेटर बनाओ और मैं यहीं से देख लूँगा। तो वो भी अच्छे ही होता है, क्योंकि आप वहीं पे बना रहे हो उनके सीट पे बैठ के, मतलब सीट पे बैठ के नहीं, मतलब वहीं पे उनके कंप्यूटर पे बना रहे हो, तो वो देख लेते हैं कि अच्छा ठीक है क्या नहीं ठीक है। ऐसे आप बार बार जाओगे, यहाँ से कुछ बना के लेके जा रहे हो और दिखा रहे हो, मे भी उनको नहीं पसंद आए तो बहुत हौच पौच हो सकता है। तो अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैंने बता दिया कि ये चीज़ें हैं, बाकी तो मुझे आता है चीज़ें। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद तो मैं वापस आ गई। फिर थोड़ा मेरा रेफरेंस भी लगा सर के पास, और सर ने मुझे बाद में बताया कि आपका तो रेफरेंस भी आया है कि आपको सेक्शन में ना भेजा जाए, क्योंकि मुझे ये डाउट था कि मुझे कहीं सेक्शन का काम ना कराने लग जाए, मुझे विजिलेंस में भेज दे, मुझे एडजुडिकेशन में कहीं तो भेज दे, मुझे नहीं जाना है, क्योंकि मुझे काम अच्छा लगता है पीएस का, पीए का। मैं वहाँ पे बैठ के आपको असिस्ट करना चाहती हूँ, मैं किसी सेक्शन का काम नहीं करना चाहती हूँ फॉर टाइम भी, मतलब अभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी नहीं करना। तो
उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ तो ज़रूरत थी इसीलिए आपको बुलाया गया है, तो फिर आप यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। तो बस मैं जाने लगी। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे अच्छा, वहाँ पे ऑफ़िस में भी सब हेल्पफुल निकले, है ना? मुझे लग रहा था कि मेरा ही ऑफ़िस महान है, मेरे ही ऑफ़िस में सारे महान लोग जो हैं वहीं पे पैदा हुए हैं, वहीं पे हैं, और बाकी ऑफ़िसेज़ में तो एकदम राक्षस जैसे लोग होंगे, मैं क्या करूँगी? मतलब ब्यूटी फँस गई बीस्ट में, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और लोग इतने पोलाइट, इतने अच्छे मिले, आके बात कर रहे हैं कि ये दिस दैट, और समझा रहे हैं कि अच्छा, इनका ऑफ़िस बहुत बड़ा है। इनके ऑफ़िस में मतलब फ्लोर्स हैं, और मेरा ऑफ़िस एक फ्लोर पे था, तो एक फ्लोर पे था तो मुझे सब कुछ मतलब एक ही जगह पे सब अवेलेबल था, पर इनके अलग-अलग फ्लोर्स हैं, तो उसको रटो, ठीक है, कि कौन कहाँ पे बैठता है, कौन कहाँ पे है। तो लोग आके धीरे-धीरे बताने लगे कि ये सेक्शन यहाँ बैठता है, वो डिवीज़न वहाँ बैठता है, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर है यहाँ बैठते हैं, ऐसे-ऐसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। और यहाँ पे तो मुझे मतलब पहले मैं बता रही हूँ ना कि मुझे नाम, शक्ल, वो कौन से रूम में बैठता है बंदा, सब कुछ पता था। उसका नंबर क्या है, उसका इंटरकॉम क्या है, वो कौन सी गाड़ी से आता है, ये गाड़ी किसकी है, मुझे सब पता होता था। और पीएस का तो यही होता है भाई, उनको सारी इन्फॉर्मेशन होती है, अपने आप होती है। वो पता नहीं, वो उस पोस्ट पे आपको एक दिव्य शक्ति शायद मिल जाती है, जिससे आपको पता होता है। और आई डोंट नो अबाउट एवरीवन, लेकिन मेरा तो है, और मैंने जो भी और भी पीएस देखे हैं उनका भी ऐसा ही होता है। तो उनको क्या होता है कि बहुत मोस्ट ऑफ द पीपल के बारे में उनको पता होता है। तो इसमें तो मैं बिल्कुल कि अच्छा, तो थर्ड फ्लोर पे क्या है, फोर्थ फ्लोर पे क्या है, बगल में क्या है, इस तरीके से बिल्कुल जैसे मैं अभी कोमा से उठी हूँ उस तरीके से हो गया मेरा। एंड आई थिंक आई वॉज ओवर रिएक्टिंग कि जल्दी जल्दी से मुझे सब कुछ पता चल जाए, क्योंकि मुझे बिल्कुल ऐसा बॉस लेडी बनने का बहुत ही शौक़ है, मुझे सब कुछ पता है, ये दिखाने का मुझे बहुत शौक़ है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि आई डिसरिस्पेक्ट यू, बट मुझे लगता है कि अगर आपने कुछ क्वेश्चन पूछा है, आपको नहीं पता है, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है बीइंग प्राइवेट पर्सनल असिस्टेंट कि मैं आपको उसके बारे में जानकारी दूँ। तो बस ये हुआ। फिर उसके बाद फिर तो मैं काम करने लगी। उसके बाद जो पीएस सर थे वो किसी और काम से चले गए, दूसरे ऑफिस में भी वापस आएंगे, तो वो चले गए, तो मेरे हाथ में आ गया ये ऑफिस। और फिर हो गया कि भाई अब तो देखो, फिर मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की कि अच्छा जो जो मुझे अभी जान लेना है वो सब मैं जान गई, और फिर अच्छे से काम करने लगी। तो अभी का सिचुएशन ये है कि आई एम ओके, और बहुत सारे लोगों से मेरी दोस्ती भी हो गई, बहुत सारे लोगों को मैं जान गई, बहुत सारे लोगों ने मुझे हेल्प करी, और अब धीरे धीरे मैं ओन करने लगी हूँ कि अच्छा ठीक है, ये मेरा ऑफिस है और मुझे यहाँ से काम करना है, और मुझे अच्छा लगने लगा। क्योंकि देखो, ये तो बात सबको पता थी कि मैं जहाँ जाऊँगी वहाँ पर एडजस्ट तो कर ही लूँगी, और फिर उसके बाद मज़ा भी आने लगता है मुझे, वहाँ की अच्छी कोई बात तो निकाल ही लेती हूँ। तो ये चीज़ें हुई, और अब मैं कर रही हूँ वहाँ पर काम। और बहुत सारा जो कल्चर है वहाँ का, मैंने पहले सुना था बड़ी बुराई यहाँ की, पता नहीं कैसे, है ना, कि ये होता वो होता, तो हमारे ऑफिस से तो अच्छा नहीं है। तो यही सब मेरे मन में पूरा नेगेटिविटी थी। बट मैं इस ऑफिस में आई तो मुझे बहुत सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी कूल लगी कि ओ माय गॉड, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है, मतलब एकदम आप कूल रहो, ठीक है, बस अपना काम करो, कूल रहो, दिस दैट। तो वो चीज़ें हुई। और हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी बेकार भी हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है और इसके लिए हो रही हूँ मैं बहुत ही ज़्यादा लेट। तो ये वीडियो अभी यहीं पे कंप्लीट करती हूँ, ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट आप बताना, और हाँ, वीडियो शेयर वगैरह करो, जिससे मुझे लगे कि अच्छा आपको देखने में मज़ा भी आ रहा है, और लाइक करो, कमेंट्स बहुत सारे करो, जिससे मुझे भी लगे कि अच्छा स्टोरी में मज़ा आ रहा है। तो फिर मैं और वीडियोज़ बनाती रहूँगी, और ऑफिस पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीज़ें जो नहीं बोलनी चाहिए वो भी बताती रहूँगी धीरे धीरे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।